भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और ये कुछ अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कवर करनी है क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। आपको भी पता चल गया होगा अभी तक कि कल की डेट में हुआ था इस्लामाबाद में। खदीजातुल कुबरा ये इमामगाह है वहां पे। और अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार 69 उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं और 170 लोग घायल हुए। और अभी अभी आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने इसकी जिम्मेवारी ली है। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि ये अटैक ऐसे वक्त में क्यों हुआ, वाई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस अटैक। और दूसरा, जो आईएसआईएस के ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये है क्या, और पाकिस्तान की आर्मी से आईएसआईएस के का क्या संबंध है। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो अटैक हुआ, अटैक होते ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि ये टीटीपी का काम है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का काम है। और इसमें फॉरेन एजेंसीज हैं जिसमें अफगानिस्तान है और इंडिया है। फिर यह कहा गया कि जो यासिर नाम का जो टेररिस्ट था जिसकी डेथ हुई है या जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो अफगानिस्तान से आया था। फिर विद इन फ्यू आवर्स यह कहा गया कि नहीं, यासिर था तो पाकिस्तान का, लेकिन कई बार वो अफगानिस्तान जा चुका था। इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान का 90% पाकिस्तान तो ऐसा है जो कम से कम 50 बार अफगानिस्तान जा चुका होगा। कोई ऐसा वहां पे वीसा सिस्टम तो एक्चुअली है नहीं, मतलब अनऑफिशियली। तो वहां पे जो बिजनेसेस होता है उसके लोग आते जाते रहते हैं। तो लास्ट में ये हुआ कि भाई ये आदमी लोकल है, लेकिन इसको अफगान गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो मौजूद था उसके साथ। लेकिन अब जब आईएसआईएस खुरासान ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है, तो अब गवर्नमेंट चुप बैठी है और ये सोच रही है कि अगला कदम हम क्या उठाएं, अब किसको ब्लेम करें। और मैं एक बात आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट या आर्मी ने पाकिस्तान की खुद कहा होगा आईएसआईएस खुरासान को कि आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि हमारी बात को पाकिस्तान में ही कोई नहीं मान रहा है। और पाकिस्तान में ही लोग, नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक ये मान रही है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया था। अब ऐसा पब्लिक क्यों कह रही है, इसके दो बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन जो आपने देखा लास्ट वीक, पूरा बलूचिस्तान जल रहा था, 12 जगह स्ट्राइक किया था बीएलए ने। और आज की डेट में भी कई इलाके हैं बलूचिस्तान में जहां की पाकिस्तान आर्मी एंट्री नहीं कर सकती। और पूरे ऑपरेशन में जो 2 दिन तक चला था, उसमें 300 से 400 के बीच में पाकिस्तान की आर्मी के लोग हताहत हुए थे, जबकि पाकिस्तान आर्मी कहती है कि शायद उनके 25 से 30 सैनिक मारे गए। लेकिन बीएलए का यह इंफॉर्मेशन है कि 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। तो यह एक बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान आर्मी के लिए, और उनको कुछ ना कुछ इससे बड़ा करना था जिससे कि पूरी पाकिस्तान की पब्लिक बलूचिस्तान को भूल के और इस तरफ लग जाए, डाइवर्शन जिसे कहते हैं, माइंड डाइवर्शन। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन था जो पाकिस्तानी आर्मी ने एक्सेप्ट किया गजा में अपनी सेना भेजने के लिए। आप साहब, इसमें जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं फजलुल्लाह, उन्होंने और कई अपोजिशन के नेताओं ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपनी सेनाएं मत भेजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके, पैलेस्टीन में जाके, गजा में जाके पाकिस्तानी सेना इजरायली सेना के साथ मिलके पैलेस्टीनियंस को मारेगी। और यहां पे पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है, उन्होंने, उनके गुरु ने यह बोला है कि कोई भी सैनिक अगर गजा में मारा जाता है, तो अगर वो पाकिस्तान उसकी बॉडी वापस ली जाती है, तो कोई अंतिम राइट्स, जो लास्ट राइट्स होते हैं मुसलमानों की पद्धति में, वो नहीं कराएंगे जो धर्मगुरु हैं। तो पाकिस्तान की फौज इन दोनों केसेस को किसी तरीके से निपटाना चाहती थी और एक ऐसा कलेश पैदा करना चाहती थी पूरे देश में जिससे कि थोड़ी सी अराजकता फैले और लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो। तो उसके लिए क्या था सबसे अच्छा? एक, ऑप्शंस। ऑप्शंस उनके पास पहला यह था कि भाई इंडिया में अटैक करवा दो जैसे पहलगाम में करवाया था। अगर वो करवाते हैं
देखिए, वो भी बहुत ट्राई किया है पाकिस्तान में, क्योंकि अब पिछले 1 महीने में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़ के इलाकों में बहुत से टेररिस्ट मारे जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था पाकिस्तानी आर्मी का, ये फेल होता हुआ दिखाई दिया उनको कि ये हो नहीं पा रहा है, और इंडिया की जो आर्मी है वो बहुत चौकस है आज की डेट में। तो उन्होंने ये दूसरा एक तरीका अपनाया। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप एथनिसिटी में बांटें पाकिस्तान को, तो 85 टू 90% वहां पे सुन्नी है और शिया 10 टू 15% है। अहमदी बहुत कम है, 0.2 से 0.4%, और बाकी 3 टू 4% में हिंदू, ईसाई और दूसरे समूह हैं, वो मिलके आते हैं। तो पूरे सुन्नियों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ये होगा कि शियाओं को मारो। अब शियाओं को मारने के लिए जो सबसे अच्छा हथियार था उनके पास, वो था ISIS खुरासान। इसमें मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये ISIS खुरासान है क्या। तो उन्होंने उनको हायर किया कि आप ये जिम्मेवारी लें और शिया के एक मस्जिद पे आप अटैक करें, तो हमारे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक तो कुछ शिया कम हो जाएंगे, दहशत बैठेगी, जो माइनॉरिटीज हैं उनमें। अब शियाओं को भी तो माइनॉरिटीज में ही मानेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम जो हैं वो 15 टू 16% है, और वहां पे शिया 10 टू 15% है। तो अगर यहां पे मुसलमानों को माइनॉरिटी माना जाता है, तो पाकिस्तान में शिया भी माइनॉरिटी में होंगे। तो एक तो माइनॉरिटी मरेगी, उसमें शायद जो सुन्नी है वो खुश हो, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि माइंड डाइवर्शन होगा लोगों का। और जो हम गजा में सेना भेज रहे हैं और जो BLA कर रही है बलूचिस्तान में, उसको थोड़ा काउंटर करने को मौका मिलेगा। ये सोच के इन्होंने हायर किया होगा ISIS खुरासान को अटैक करने के लिए। अब दोस्तों देखिए, ये पूरा पूरा जो है, अब इसमें देखिए एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें, कि यहां पे मीर शफीकुल रहमान मैंगल, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। और इस बंदे की जो पहचान है, इसको बताया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, और ये बेसिकली लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, ISIS से, और ISIS खुरासान से लॉजिस्टिक्स का काम करता है उनका। तो इसके थ्रू उन्होंने ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया कि कैसे एक मस्जिद को, शियाओं की मस्जिद को अटैक किया जाए। देखिए, ये मेरी अपनी धारणा है, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं इसके बारे में, लेकिन जो टाइमिंग बताती है, जो सिचुएशन बताती है, और जो पाकिस्तान की जनरल पब्लिक बताती है, उसके हिसाब से लगता है कि हां, कि जो मैं सोच रहा हूं उसमें कोई ना कोई तथ्य तो जरूर है, क्योंकि अल्टीमेटली ISIS ने इसकी जिम्मेवारी भी ले ली है। अच्छा, अब हम बताते हैं पहले आपको ISIS के है क्या। इसका पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। अब ये जो खोरासान है, ये किसी कंट्री का नाम नहीं है, ये एक रीजन बनाया हुआ है उन्होंने, जिसको, उसको कुछ हिस्से अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ ईस्टर्न ईरान में है, और कुछ सेंट्रल एशिया में है। उन सबको मिला के ये कहते हैं कि ये खुरासान है, और ISIS ने इसको अपना प्रोविंस घोषित किया है। ये करीब 2014 या 2015 में करीब ये बना था। और इसके जो लड़ाकू हैं, ये ज्यादातर जो है ये तालिबान से टूटे हुए थे, मतलब तालिबान अफगानिस्तान उससे टूट के बना था। पाकिस्तान की टीएलपी नहीं, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके कुछ फैक्शंस थे जो इससे मिले हुए थे, और कुछ इसमें फॉरनर थे, जिहादीज थे, जो सीरिया से आए हैं, जो कि इवन हमास के कुछ लोग आए हुए थे, तो वो लोग हैं। इन सबको मिला जुला के ये ISIS के बना, और इसने आते ही अपने को तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी दोनों का दुश्मन घोषित किया। अब देखिए, यहां पर कंट्रास्ट है, ये कहते हैं कि ये दुश्मन है, तो भाई साहब दुश्मनी दिखानी पड़ती है। ये एक तरीके के पिछलग्गू हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो तालिबान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में। आप खुद सोचिए, जो अफगान तालिबान के अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो क्या पाकिस्तानी आर्मी का दोस्त नहीं होगा? अच्छा, अब ये ISIS जो खुरासान है, इसकी आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट है। ये बहुत हार्ड लाइनर होते हैं, और ये सलाफी जिहादित जो आइडियोलॉजी है, इसको मानते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में ये अपना मानते हैं शिया मुस्लिम को,
और वो कहते हैं कि ये मुसलमान हैं ही नहीं, नॉन मुस्लिम मानते हैं जो शिया मुस्लिम्स हैं। अब वो क्यों मानते हैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया जा सकता है कि उनकी धार्मिक परंपराएं अलग हैं और इनकी अलग हैं, मान्यताएं दोनों की डिफरेंट हैं, और मान्यताएं बहुत माइन्यूट सी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। टेक्स्ट बुक एक ही है, लेकिन टेक्स्ट बुक को मानने का तरीका थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, इनकी ये पहले जो ये बोल रहे थे कि बीएलए ने किया है अटैक, तो मैं आपको बता दूं बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये भी पूरी सुन्नी है, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी मस्जिद पे या मंदिर पे अटैक नहीं किया है। वो जो अटैक करते हैं वो केवल आप कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी और पुलिस उनके ऊपर करते हैं। और आपने ये देखा, एक चीज मैं यहां पे आउट ऑफ वे बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान में पिछले 5 या 6 सालों में आप देख लीजिए कि जितनी भी मस्जिद पे अटैक हुआ है वो शियाओं की मस्जिद पे क्यों हुआ है? वो कभी भी सुन्नी मस्जिद में नहीं हुआ। 2 बार हुआ है, छोटे छोटे हुए, जिसमें 1 या 2 आदमियों की डेथ हुई है और ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन जहां मास किलिंग होती है वो हमेशा शिया मस्जिद ही क्यों होती है? उसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि वो माइनॉरिटी मानते हैं, पहली बात, और दूसरा शियाओं को मुस्लिम मानते ही नहीं है। आप ये खुद सोचिए दोस्तों कि जब 10% या 15% शिया मुस्लिम है पाकिस्तान में, उनका ये हाल है, तो जो 1.5 और 1.6% हिंदू और ईसाई हैं, उनकी क्या पूछ होगी पाकिस्तान में? उनके साथ क्या बर्ताव करते होंगे ये लोग? अभी मंदिरों में तो लोग, वहां पे मंदिर तो बचे नहीं है, पूरे पाकिस्तान में 20 मंदिर बचे हैं, उनमें भी कभी कभी कोई लोग जाता होगा, नहीं तो लोग डर के बारे मंदिर ही नहीं जाते होंगे वहां पे। इसीलिए अटैक करने का फायदा नहीं है, नहीं तो सब मंदिरों को अभी तक ये बॉम्ब ब्लास्ट से खत्म कर चुके होते। तो दोस्तों, अब यहां पे क्या है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तालिबान वर्सेस आईएसआईएस खोरासान, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तालिबान जो है वो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अफगानिस्तान का हो, ये है नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट मूवमेंट। इनका काम है, ये इस्लाम बढ़ाने के लिए है तालिबान। और जो आईएसआईएस का है, काम उनका भी वही है, लेकिन तालिबान में लोकल लोग हैं केवल, और आईएसआईएस में ये ज्यादातर ग्लोबल जिहाद की बात करते हैं। इनको शरिया लाना है, तो तालिबान शरिया लाना चाहता है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, लेकिन जो आईएसआईएस के है ये शरिया लाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस आप सोचिए, दैट इज द क्रक्स है इसका। अच्छा, आपने ये देखा भी होगा कि तालिबान के भी कुछ लोग इसमें आईएसआईएस के में मिले थे अफगानिस्तान में, और आपने देखा होगा जैसे आईएसआईएस के ने अफगानिस्तान में काबुल जो एयरपोर्ट है उस पर ब्लास्ट कराया था, रशियन एम्बेसी पे अटैक कराया था, ईरान और ईरान और पाकिस्तान में भी जो शिया जो टारगेट किए जा रहे हैं वो आईएसआईएस के ने किया। तो यहां पे दोनों की दुश्मनी अब जग जाहिर हो गई है, और जो तालिबान का दुश्मन है वो नेचुरल है पाकिस्तान आर्मी का दोस्त होगा। तो पाकिस्तान आर्मी कुछ भी काम करवा सकती है उन लोगों से। और जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो आपका मैं कहूं कि आईएसआईएस के है, उसके 2-3 काम है। एक तो जो आर्मी कहे वो काम करना, जो किया, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन ढूंढना, उसको एक्सप्लॉइट करना, और शिया वर्सेस सुन्नी के जो टेंशन है उसको बढ़ाना। और ये भी कहते हैं कि आईएसआईएस खुरासान की कभी अकेले नहीं चलता है, इसके साथ फौज चलती है पाकिस्तान की। तो यहां पे क्या हुआ, ओवरऑल सिनेरियो जो मैं आपको बताया उसके हिसाब से ये जो अटैक है ये ना पहला है ना ही आखिरी है, ये आगे भी होते रहेंगे। और जब भी पाकिस्तान आर्मी को लगेगा कि यार उसकी अपनी जो पोजीशन है वो डाउन हो रही है, आर्मी चीफ की अपनी रेपुटेशन खत्म हो रही है उसकी कंट्री में, तब तक ऐसी कोई हरकत होगी और जिसमें मरेंगे तो शिया मुस्लिम ही मरेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो मास मैसेकर होता है, अगर ये पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ, देखिए 1 या 2 या 3 हिंदुओं को मार दो, कहीं कोई न्यूज नहीं बनती, लेकिन कहीं आपने ऐसे 100 हिंदुओं को मार दिया मंदिर में, या 100 ईसाइयों को चर्च में मार दिया। चर्च में हुआ था 1 साल पहले, हुआ था ना, जिसमें 20 चर्च जला दिए थे उन्होंने, लेकिन ये मास मैसेकर नहीं था उसके अंदर।
वो कह रहे थे कि बाइबल की दुर्गति की है, सॉरी, ये कुरान की दुर्गति की है, इसलिए एक आदमी को मारा और 20 चर्च जला दिए, वो अलग था। लेकिन जो ये मास मर्डर्स होते हैं, मास मैसेकर होता है, वो नहीं होते। क्योंकि अगर ईसाइयों का हुआ तो पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान के। हिंदुओं का हुआ तो भी नेचुरल है, प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा इंडिया से, ह्यूमन राइट कमीशन से और यूएस से। तो सबसे सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट टारगेट है वो है शिया मुस्लिम्स। और पाकिस्तान बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो शिया मुस्लिम्स का ही था। सुन्नी मुस्लिम्स जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान। दो लोगों ने बनाया था, एक शिया मुस्लिम्स और दूसरा अहमदियों ने, जिसे इस्माइली भी कहते थे। खुद देख सकते हैं आप उन दोनों का क्या हाल है आज की पाकिस्तान की प्रेजेंट स्टेटस में। और पूरा कंट्री तो अलग करवा ही दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके बाद जो चाह रहे थे वो बंगाली मुस्लिम्स थे, उनको भी अलग कंट्री चाहिए था। तो पाकिस्तान से मिले थे, फिर उनको नेचुरल है कि इंडिया ने अलग कंट्री बना के दे दिया। लेकिन बॉटम लाइन अगर आप करें तो इट इज ए वेरी हार्ड टाइम फॉर शिया मुस्लिम्स। और एक बात दोस्तों, लास्ट में एक बात आप ये सोचिए यार, इंडिया में भी तो शिया और सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, और पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में क्यों नहीं अटैक होता? इंडिया में किसी भी सुन्नी मस्जिद में अटैक नहीं होता, ना शिया मस्जिद पे कोई अटैक होता है। आपको जो पुलिस की फोर्स मिलेगी वो मंदिर के बाहर मिलेगी, मस्जिद के बाहर नहीं मिलेगी। रीजंस दोनों वेरी ऑब्वियस, कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए धर्म को आड़ बना के ये काम किए जाते हैं पाकिस्तान में। वरना सुन्नी इंडिया में भी है, सुन्नी पाकिस्तान में भी हैं, शिया इंडिया में भी हैं, शिया पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन इंडिया का मुस्लिम इज वेरी वेरी डिफरेंट देन पाकिस्तानी मुस्लिम्स, बिकॉज पाकिस्तान में उनको आर्मी की शय मिलती है कि जाओ मारो। अगर इंडिया में भी मैं कहता हूं शियाओं को शय मिल जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जाके सुन्नियों को मारो, तो शायद यही होगा, या वाइस वर्सा। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए शांति बनी हुई है। और आउट ऑफ जोक एक और रीजन है, क्योंकि यहां के जो मुस्लिम्स हैं उनको एक अपना दुश्मन मिला हुआ है, वो दुश्मन ढूंढते हैं ना। तो दुश्मन इंडिया में तो मिला हुआ है, पाकिस्तान में जो सबसे नजदीकी दुश्मन था वो पकड़ लिया उन्होंने। आपकी क्या ख्याल है इसमें दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।